नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 सूची जिलेवार रिक्त पद डेटा तैयार। उत्तर कुंजी प्रकरण की प्रक्रिया कब होगी शुरू। 68,500 के लिए विकल्प कैसे मिल सकती है जीत। इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आप हमेशा आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो चैनल से आपको जुड़ना चाहिए। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे 6,800 सूची पर जिलेवार रिक्त पद डेटा तैयार। तो जैसा कि सभी को ज्ञात है कि आरक्षित जो पीड़ित थे उनके लिए सरकार ने 6,800 पद दिए और उनकी जो लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। लेकिन काउंसलिंग शेड्यूल और जो नियुक्ति पद थे कब डे होगी इसकी कोई अभी ऑर्डर जारी नहीं किया गया, ना ही कोई कंफर्मेशन दिया गया है। तो इसी के उपलक्ष्य में ये प्रक्रिया चल रही है और जो हो सकता है कि जल्द से जल्द ये सभी अपने विद्यालय में हों। तो इसी के उपलक्ष्य में, इसी के संदर्भ में एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें जिलेवार रिक्त पदों का सभी बीएसए के द्वारा डेटा मांगा गया, जिससे स्पष्ट होता है कि इस पर अब जो सरकार है वो जल्द से जल्द नियुक्ति देने की तैयारी में है शासन। क्योंकि अगर किसी ज़िले में किसी की तैनाती होगी, किसी को भेजा जाएगा, तो सबसे पहले उस ज़िले में देखा जाता है कि कौन से ज़िले में कितने रिक्त पद खाली हैं और पूरे स्कूल वगैरह का भी डेटा देखा जाता है कि कौन से स्कूल में कितने शिक्षक हैं और कितने होने चाहिए। तभी उसी के अकॉर्डिंग जो स्कूल हैं ओपन किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप जो है जिला आवंटन अपना भर सकते हो। तो उसके लिए एक ऑर्डर जारी किया गया है। पहले उस ऑर्डर को समझते हैं, उसके बाद हम अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे। तो पहले उस ऑर्डर को देखते हैं एक नज़र। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सभी जिलों के 75 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए ये भेजा गया है। विषय 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में महोदय कृपया उपयुक्त विषय संदर्भ ग्रेड करने का कष्ट करें। मतलब जो ऑर्डर आपको भेजा गया उसके संदर्भ में जो चीज़ें हैं वो आपको देनी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थियों के संबंध में संलग्न प्रारूप पर सूचना अपेक्षित है। मतलब जो संलग्न प्रारूप दिया गया है उस पर जितनी भी सूचनाएं मांगी गई हैं वो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उन्हें ससमय जो है इस दिए गए ईमेल आईडी पर हार्ड कॉपी एवं एक्सेल सीट के दिनांक 20/1/2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतलब 20/1/2022 20 जनवरी तक आपको ये सारा डेटा इस ईमेल आईडी पे भेजना है। एक नज़र इसके प्रारूप पर देख लेते हैं कि प्रारूप में क्या क्या मांगा गया है। क्रम संख्या, जनपद का नाम, मतलब कौन सा जिला होगा, पदों की संख्या, उस जिले में कितने पद थे, रजिस्ट्रेशन नंबर, संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जाति, विशेष जाति, लिंग, कार्यभार ग्रेड किया हाँ या नहीं, मतलब उन्होंने कार्यभार जो है अपना ग्रेड किया या नहीं किया तो वो बताना है। कार्यभार ग्रेड नहीं करने का कारण, मतलब नहीं किया तो क्यों नहीं किया। और ये है निरस्तीकरण का कारण, मतलब निरस्त किया गया, तो अगर निरस्त किया गया है तो उसका भी कारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यभार ग्रेड कराया गया, मतलब न्यायालय के थ्रू कराया गया या फिर फ्रेश में आए, ये सारी चीज़ें, ये सारा डेटा जो है भेजना है। तो इसको लेके काफ़ी सारे लोगों में कन्फ्यूजन भी है कि ये 6800 के सूची के लिए है या फिर उत्तर कुंजी या संशोधन के लिए है। तो देखिए, जब भी किसी ज़िले में जिला आवंटन दिया जाता है, जिला आवंटन आपसे लिया जाता है, तो पहले उस ज़िले में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाता है। तो अभी जो है सूची आपकी सिर्फ जारी की गई है 6,800 की, जो आरक्षण सूची जारी की गई है उन्हीं की गई है। उनकी पूरा बता दिया है कि आपकी नियुक्ति हो गई है। अब इन लोगों से जिला आवंटन मांगा जाएगा। जिला आवंटन तभी मांगा जाएगा जब जिलेवार रिक्तियों की पता होगा कि कौन से जिले में है, कौन सा स्कूल ओपन करना है, कौन सा नहीं करना है। तो आप लोग थोड़ा ये कन्फ्यूजन दूर कीजिए कि ये मैटर जो है उत्तर कुंजी से संबंधित है या संशोधन से। तो ये मैटर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो ये मैटर 6,800 की जो अभी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा तो उनके लिए है।
है ये डेटा। और रही बात उत्तर कुंजी प्रकरण की, तो आंसर की मैटर के लिए अभी तो काफ़ी सारे प्रोसेस हैं। अभी आपका रिजल्ट रिवाइज होगा या फिर प्रत्यावेदन लेके जितने लोग प्रत्यावेदन देंगे वो अपनी सर्टिफाइड कॉपी देके उन्हीं लोगों की लिस्ट निकाली जाएगी। तो ये तो शासन तय करेगा। तो ये जो रिक्त पदों का ब्यौरा वो तो बहुत आगे का स्टेप है। अभी आपका एक भी स्टेप जो है शासन की तरफ से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये जो जानकारी है वो जो मेरी जानकारी के अनुसार ये 6,800 की जो नियुक्ति होने जा रही है उनके लिए है। अब बात करेंगे कि इन लोगों की जो है नियुक्ति कब तक हो सकती है। तो आपने जैसा कि ऑर्डर में पढ़ा कि 20/1/2021 तक डेटा सुनिश्चित कराना है, यानी कि अभी तक इस पर जिलेवार रिक्तियों का ही पता नहीं है कि कितनी रिक्तियां हैं। लेकिन हाँ ये है कि आपका काम चल रहा है। तो दूसरी बात, 20 तारीख से पहले 23 तारीख को सभी को ज्ञात है कि जो है टेट है, और टेट के लिए शासन स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसको क्योंकि वो सर्वोपरि है, उसको सही से करा पाना एक चुनौती है शासन के लिए। तो उसके लिए जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो ऑलरेडी उसमें व्यस्त हैं। तो अगर ये सूची जो है 20 तारीख तक पहुंच भी गई, फिर भी मुझे नहीं लगता है कि जनवरी के एंड तक जो है इस पर नियुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि एक बार जब ऑर्डर आता है तो कुछ जो ज़िले होते हैं वो तो अपना डेटा सबसे पहले जो है ऑर्डर आता है उसको फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे ज़िले रह जाते हैं, जब तक उनके पास 2-3 बार ऑर्डर नहीं भेजा जाता है तब तक वो कोई भी काम सही से ठीक से अपने समय नहीं भेजते हैं, कोई भी डेटा हो कुछ भी हो। तो अभी इस तरह का ऑर्डर फिर से एक बार जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है पूरी तरह से जब डेटा तैयार हो जाएगा तभी उसके बाद चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। फिर उसके बाद ये भी है कि शासन और शिक्षा विभाग पूरी तरह से टेट में व्यस्त है। तो अभी ये थोड़ी इसमें देर लग सकता है, लेकिन ये 100% है कि इन लोगों को नियुक्ति मिलेगी और उस पर काम भी चल रहा है। वो मैं इस वजह से कह रही हूँ कि जब इस 6,800 की सूची जारी की गई थी तो उससे पहले शिक्षा मंत्री जी और खुद ब खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों को नियुक्ति मिल जानी चाहिए। इतनी जल्दी होते हुए भी इस काम में इतना टाइम लग गया। तो आप लोग स्वयं समझदार हो कि जो चीज़ें बोल देने से नहीं, चीज़ें धरातल पर जब हो जाती हैं तो वो चीज़ें मायने रखती हैं। तो 1 सप्ताह का जो है इन लोगों को नियुक्ति पत्र का था। 2 दिन में काउंसलिंग, 3 दिन में जो है 6 जनवरी को इनका नियुक्ति पत्र था। 6 जनवरी से आज कौन सी तारीख हो गई है सभी को ज्ञात है, लेकिन अभी तक जिलेवार जो है रिक्तियों का डेटा नहीं पहुंचा है। तो आप लोग स्वयं समझदार हो कि अभी इसमें टाइम कितना लग सकता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये चीज़ पॉजिटिव है कि जो है काम हो रहा है और इन लोगों का काम अवश्य होगा। क्योंकि आप लोग बार बार अधिकारियों से मिलके बार बार अपनी बात को रख के तो रिमाइंड कराते रहते हो कि हाँ मुझे भी ये काम मतलब करना है, ये काम करना है। तो रिमाइंड कराते रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता मिल जाएगी। तो 6,800 वालों के बार बार मिलते हैं, अधिकारियों से अपनी बात रखते हैं, उनके द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है तो धीमी गति से वो लोग अपना काम भी बढ़ा रहे हैं। तो देर से सही लेकिन नियुक्ति अवश्य मिलेगी। अब बात करेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण की प्रक्रिया कब होगी शुरू। तो उत्तर कुंजी को लेके भी 2 साल तो इस मामले को न्यायालय में पड़े हो गए। न्यायालय से जब आया देश जैसे भी करके न्यायालय से आ पाया तो 4-5 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन उत्तर कुंजी पर अभी एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन अभी धरातल पे कोई भी इसके संदर्भ में कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ा है। लास्ट जो मंगलवार था, पिछला मंगलवार था, तब प्रमुख सचिव जी के द्वारा, जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा मीटिंग रखी गई थी उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित कि 7 दिनों के अंदर इनकी प्रक्रिया चालू कर दी जाए। इसके संदर्भ में भी जब 7 दिन पूरे हो गए तो आज फिर टीम के द्वारा पीएनपी गए, टीम के जो लीडर हैं वो मिलने गए तो उनके द्वारा बताया गया
जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी वही चीज़ फिर से बताई गई कि अभी जो है शासन के ऊपर पूरी तरह से जो फोकस है वो टेट पर है। टेट जो 23 जनवरी को है वो पूरी तरह से उनको संपन्न कराना है नकल विहीन इस तरह से। तो जो उनके ऊपर प्रेशर है वो टेट का है, उसके बाद ही आपके जो मैटर है उस पर प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसा अधिकारियों का कहना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि एक जो लेटर दिया गया सेवा में श्रीमान सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि जो मुख्य सचिव थे उन्होंने पीएनपी को आदेश किया था। उसमें रजिस्ट्रार जो सर थे वो मौजूद थे, लेकिन जो अनिल भूषण चतुर्वेदी थे वो मौजूद नहीं थे। तो उन्हीं के लिए ये विषय 69,000 शिक्षक भर्ती के उत्तर कुंजी प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में महोदय सबने विनम्रता पूर्वक आपको अवगत कराना है कि दिनांक 13 जनवरी 2022 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी द्वारा सचिवालय में आहूत बैठक जो कि उत्तर कुंजी प्रकरण के संबंध में थी, उसमें माननीय प्रमुख सचिव जी द्वारा श्री मान रजिस्ट्रार पीएनपी को उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन संबंधी निर्देश दिया गया था तथा 7 दिनों में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था। उक्त प्रकरण के संबंध में 7 दिन आपसे मुलाकात कर जानकारी प्राप्त करने हेतु हमें भी आदेशित किया गया था। इसी संबंध में आपसे मिलने की अभिलाषा है। कृपया अपना बहुमूल्य समय देने की कृपा करें, महान दया होगी। दिनांक जो है 18/1/2022 उत्तर कुंजी प्रतीक्षारत अभ्यर्थी विवेक सिंह, राम मिश्रा, रोहित शुक्ला, प्रसून दीक्षित, विकास तिवारी, दुर्गेश शुक्ला, ये सभी अभ्यर्थी हैं जो उत्तर कुंजी लीडिंग टीम से संबंध रखते हैं और इसकी मोहर भी लगी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी मतलब उनके द्वारा ये रिसीव किया गया है 18/1/2022 को। तो इस मैटर में भी आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ धरातल पे देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, आप लोग एक पॉजिटिव उम्मीद रख सकते हो कि शिक्षा विभाग है और सबसे बड़ी परीक्षा शिक्षा विभाग की होने जा रही है यूपी टेट, तो पूरी तरह से विभाग उसी में व्यस्त है। फिर और भी कई सारे मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन आपका मैटर भी उनके संज्ञान में है। और जब अधिकारी आपको आश्वासन देते रहते हैं, आप मिलते रहते हो, तो एक न एक दिन आपका काम जो है वो सफल हो जाता है, देर से सही, लेकिन इसमें भी आप लोगों को जल्द नियुक्ति मिलेगी और प्रक्रिया भी जल्द देखने को मिलेगी। जैसा कि काफ़ी टाइम से 1 महीना हो गया आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, एक न एक दिन तो इन लोगों को इसकी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, नियुक्ति भी देनी पड़ेगी। आप कोई भी मैटर उठा के देख लीजिए, चाहे वो 6,800 सूची वाला हो, उसमें एक लंबे समय से संघर्ष किया और अभ्यर्थियों द्वारा मंत्री जी से और जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिला गया। उसके उपरांत ही यहाँ तक पहुँचे हैं कि उनकी लिस्ट जारी हुई, लिस्ट भी जारी हुई, लेकिन अभी तक काउंसलिंग शेड्यूल और उनका नियुक्ति का कुछ पता नहीं है। सिर्फ जिलेवार जो डेटा है वो धीमी गति से हो रहा है, मांगा गया है। तो उत्तर कुंजी में भी जब आप लगातार संघर्ष करते रहोगे, अधिकारियों से मिलते रहोगे, अधिकारियों को बार बार अपना चेहरा दिखाओगे जाके कि हम भी पीड़ित हैं, हमारी भी सुननी चाहिए, तो अधिकारी अवश्य सुनेंगे। और उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट वीक तक, मैंने पहले भी बताया था कि इस पर आपकी प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी और अवश्य मिलेगी, क्योंकि इस बार जो है अधिकारी, एक बड़ा अधिकारी जब आश्वासित करता है तो ऐसे नहीं बोल देता कि जाओ जाओ आप, हमने बोल दिया। तो उनकी भी बातों का एक जो है प्रूफ रहता है, सॉलिड प्रूफ रहता है। तो नेताओं की बात अलग होती है, लीडर्स की बात अलग होती है, लेकिन अधिकारियों की बात का एक प्रूफ रहता है। तो अगर आप जाओगे तो वो ये नहीं कह सकते कि आप हमसे मिले नहीं थे, या फिर हो सकता है कि अब जो टीम के मेंबर्स जो मिलें जाके, तो शायद हो सकता है कि वो लिखित में आश्वासित करें कि लिखित में आप पीएनपी को जो है आदेश करिए। पीएनपी शुरू से ही इस मैटर को मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेती रही है, लेकिन मेन चीज़ है एससीईआरटी से आपके पक्ष में कोई आदेश पीएनपी तक पहुंचना, तो वो उम्मीद है कि वो अब पहुंच जाना चाहिए और पहुंचेगा भी, क्योंकि लास्ट टाइम तो सिर्फ मौखिक बोल दिया गया था। तो इस बार जो है उम्मीद है कि वो जो मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा कोई लिखित आदेश दिया जाए, या फिर जो पिछली बार का जो मीटिंग हुई थी उस पर भी अब इन दिनों में कोई लिखित आदेश पहुंचे और उस पर पीएनपी कार्रवाई आगे करे।
क्योंकि पीएनपी के अधिकारी जो हैं, सचिव हैं, वो उनको भी पता है काम करना है, इसीलिए वो डायरेक्टली मना नहीं करते कि हम आपका काम नहीं करेंगे, आप यहाँ से जाइए। वो सीधा-सीधा बोलते हैं कि शासन के द्वारा अनुमति आ जाएगी, मतलब वो भी समझते हैं कि हमें काम करना है। और रजिस्ट्रार से मिले गए तो उनके द्वारा भी बोला गया कि हमारे ऊपर जो है प्रेशर है वो टेट का प्रेशर है, हम पहले उसको करेंगे, उसके बाद आपका जो है काम शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ साफ इनकार नहीं किया कि हम आपको नियुक्ति नहीं देंगे, हम आपका काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनका काम करना है। और ऐसे नहीं करेंगे तो भाई कोर्ट ऑफ कंटेंट के तहत इनको जो है जवाबदेही देनी पड़ेगी, इनको जवाब देना पड़ेगा कि इस प्रक्रिया को अब तक क्यों डिले किया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है। अब बात करेंगे 68,500 के लिए विकल्प क्या कैसे मिल सकती है जी। तो 68,500 का मामला भी लगभग 5 साल हो गए हैं आप लोगों को न्यायालय में लड़ते हुए, और न्यायालय में भी अभी पूरी तरह से आपको कोई भी आपके पक्ष में जो है वो नहीं मिला है परिणाम। सीटों को आप लोग सुरक्षित किए हो, न्यायालय में है वो इसलिए सुरक्षित है, अन्यथा की स्थिति में अभी वो कहीं भी ऐड कर दी गई होती। तो सुरक्षित होने का मतलब है कि उस मामले को आप लोग अभी उस पर कुछ विचार, सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकते हैं अगर आप सही से सही रणनीति के तहत अगर काम करोगे, तो आपका जो संघर्ष है वो सकारात्मक परिणाम आपको देगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपको लगता है, मतलब सभी को पता है इतना, तो आप स्वयं का आकलन करके भी सोच सकते हो, जब आप अपने जॉब के लिए इतना संघर्ष कर रहे हो और न्यायालय में भी लड़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सीट है आपकी सुरक्षित हैं। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनसे भी मिलके आप, और जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनके माइंड में, उनके सामने आपके जो मामले हैं वो हाईलाइट हैं, और हर मीडिया में वो आपका मामला उठा भी रहे। तो इसका आपको प्रॉफिट उठाना चाहिए, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। वो इस तरह कि जब भी वो नेशनल मीडिया में आपका मुद्दा उठाएं तो उनसे सवाल कीजिए कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप इस पर न्याय दिलवाओगे। अगर वो हाँ करते हैं तो आप लोग अपना प्रत्यावेदन प्रारूप तैयार वगैरह करके उनको दीजिए जाके। और जो है जब आप लोग न्यायालय में लड़ सकते हो, वर्तमान सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हो, तो जो आने वाली पार्टीज हैं आपको लगता है कि वो भविष्य में अपनी सरकार बना सकती है, तो उनसे मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, उनसे मिलिए जाके और अपना प्रत्यावेदन। और सबसे बड़ी बात, उनसे ये लिखित रूप में कहिए कि आपकी सरकार बनते ही हमारी समस्या का समाधान होगा और वो सर्वोपरि होगा। ये चीज़ आप उनके समझ रख सकते हो। जब भाई वो दूसरी सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि इनके में घोटाला हुआ है, तो वो जब आने की दावेदारी कर रहे हैं तो उनको आप बोल सकते हो कि आपकी सरकार बनते ही हमारा मामला जो है आपको सॉल्व करना चाहिए। आप लोग लिखित रूप से ये चीज़ ले सकते हो और इसका आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। और रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग की आप देख लीजिए कि नहीं, अभी 6 महीने तक तो कोई नई भर्ती आनी नहीं है। तो आपको न्यायालय में भी अगर लड़ते हो, न्यायालय में भी अगर आपके पक्ष में आता है, तो उसके लिए भी आपको जो सरकार बनेगी उससे ही आपको जाना है। तो इससे पहले ही आप उस चीज़ को स्टार्ट कर देंगे तो जो है आपके जो संघर्ष है वो आपको परिणाम अच्छा देगा। आपका संघर्ष लंबे समय से जो चल रहा है वो आपको सार्थक परिणाम देगा। तब तक ये है कि आपका जो मामला है वो भी कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो सुनवाई होती रहेगी। उस दौरान आपके पक्ष में आ जाता है तो आप उसको और भी अच्छे से करवा पाओगे, और भी अच्छे से इन पर आपको जीत हासिल हो पाएगी। तो आप अगर जीतना चाहते हो, अगर चाहते हो कि अगर आपकी पूरी उम्मीदें इस 22,000 सीटों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 22,000 में 68,000 में काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अब उनका जो है एज लिमिट की वजह से अब वो शायद हैं कि कोई और भर्ती के एबल हों, कोई और भर्ती में आवेदन कर पाएँ, तो उनकी आखिरी उम्मीद यही है। तो उम्मीद यही है तो पूरा संघर्ष जो है आप वो सही और सकारात्मक दिशा में लगाएं, तभी आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। आप अपने लीडर से कहिए, क्योंकि 22,000 सीट कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, एक बड़ी संख्या रखती है। तो आपकी समस्याओं के लिए जब राजनीतिक दल उसका उपयोग करते हैं तो उनसे आपको सीधा सीधा बोलना चाहिए कि अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या आप इस मामले को हल करोगे तो आप विनम्रता पूर्वक अपना एक लेटर दीजिए, उसमें उनके साइन लीजिए और लिखित रूप से करवा लीजिए कि भाई अगर हम भविष्य में आते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे।
वरना लड़ना तो आपको वैसे भी है। प्रत्यावेदन तो आप इस सरकार में भी दे रहे हो, प्रत्यावेदन तो आगे कोई और भी आएगी उसमें भी देने पड़ेंगे। तो अच्छा है कि वो चीज़ पहले से ही की जाए, तो समय रहते आपको कुछ उसका अच्छा परिणाम देखने को मिले। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो से चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।